नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अ, पिछले वीडियो की तरह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 23 में हम देखते क्या है कि यह मानव के खरीद फरोख्त तथा बेगार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव के खरीद फरोख्त एवं बेगार को प्रतिबंधित करता है। किसी भी व्यक्ति से कोई बेगार नहीं करा सकता। इसके अपवाद क्या है? राज्य किसी व्यक्ति को जनहित में या देश हित में कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को जनहित में या देश हित में कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। आप देख सकते हैं क्या हमारे सैनिक जब बॉर्डर पर होते हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स का कुछ हिस्सा जो है समाप्त कर दिया जाता है। सेना में जाना मतलब आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स रिजर्व हो गए। अनुच्छेद 24 यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्यरत करने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखाने में नहीं लगा सकते, या फिर जहां डेंजरस वर्क है, मीन्स ज्यादा दुर्घटनाएं होने की संभावना है, या फिर जो उनके लेवल का नहीं है, वहां आप नहीं लगा सकते। हाँ, छोटे मोटे कामों में आप हेल्प ले सकते हैं, माता पिता हेल्प लेते हैं ताकि बच्चे सीखें, लेकिन उन्हें पढ़ाई छोड़ करके काम पर नहीं रखा जा सकता। तो यह थे 24 और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 और 24। अब हम देखते क्या है कि एक नए अधिकार के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस भारत देश में, क्योंकि हमारा देश मुख्य रूप से दो कम्युनिटीज में विभाजित है और दो कम्युनिटीज बराबर चर्चा में रहता है, हिंदू और मुस्लिम, जिसका बहुत व्याख्या तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन आप सब देख सकते हैं बहुत सारे कानूनों से, बहुत सारे नियमों से, बहुत सारे प्रोटेस्ट से कि हमारे भारत की स्थिति और भारत की विडंबनाएं जो बनती जा रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और भी समुदाय हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। वह भी शांति से जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25 क्या है? यह भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मनाने की स्वतंत्रता, मानने या मनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 करता है। किसी भी धर्म के रीति रिवाज को पालन करने तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 25 जो है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के रीति रिवाज पालन तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आप देखते हैं कि हिंदू समाज का जब रामनवमी उत्सव मनाया जाता है तो पूरा देश उस पर एक्टिव हो जाता है। वही सिखों का जब जुलूस निकलता है, या फिर जो उनके परंपराएं हैं, जो उनका कृपान कटार है, पगड़ी है, यह सब पहन करके वो कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।
वहीं आप देख लें मुस्लिम समुदाय का जब तजिया उनका निकलता है तो तजिया में वह अपने जुलूस को निकाल सकते हैं और बड़ा ही सौहार्द से, बहुत ही मार्मिकता से निकलता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ शामिल होते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अनुच्छेद 26 यह समुदायों के अधिकारों को समाहित करता है। अनुच्छेद 26 क्या है? समुदाय के अधिकार को समाहित करता है। सभी समुदाय धार्मिक मामलों में अपना कानून या नियम बना सकते हैं। आप मुस्लिम के लिए देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कहीं ना कहीं यही अनुच्छेद 26 के माध्यम से है। उसके बाद सभी समुदाय धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। सभी समुदाय धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं का निर्माण आप अलग-अलग धर्म विशेष के लोगों को देखते हैं क्या कि हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं और सिख गुरुद्वारे जाते हैं और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वह भी अपने चर्च जाते हैं। इसलिए सभी समुदाय धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। सभी समुदाय को संपत्ति का भी अधिकार है। सभी समुदायों को क्या है? संपत्ति का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि राज्य लोगों पर धार्मिक कारणों से टैक्स नहीं लगा सकता है। आप इनकम टैक्स देख सकते हैं, सर्विस टैक्स देख सकते हैं, अन्य प्रकार के टैक्स देख सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने सुना है क्या कि रिलीजियस टैक्स लगा है? हाँ, इतिहास के पन्नों में है जजिया कर और ये सब, लेकिन वर्तमान में आप नहीं देख सकते। अनुच्छेद 28 आपका बताता है क्या इसमें यह प्रावधान है कि किसी तरह के शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 28 में किस तरह के शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, यानी शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 28 में शैक्षिक संस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने? 4 भागों में। जो संस्थाएं राज्य के द्वारा स्थापित हुआ है तथा राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें आप सरकारी विद्यालय को ले सकते हैं, वहां धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। विषय के तौर पर आप संस्कृत और उर्दू को रख सकते हैं या अन्य भाषाओं को रख सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। संस्थाएं जिन्हें राज्य से आंशिक सहायता प्राप्त होता है, इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, परंतु छात्रों को इसे ग्रहण करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात आप कोई संस्था खोलते हैं जहां आंशिक मदद मिल रहा है सरकार से, वहां आप धार्मिक शिक्षा को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जैसे आश्रम व्यवस्था वगैरह जो है, उसमें क्या है कि आप छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे आश्रम में आइए और धार्मिक शिक्षा ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 28 के तहत संस्थाएं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, परंतु विद्यार्थियों को इसे ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक शिक्षा देने का मान्यता प्राप्त है, इसके बावजूद वह विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण करना है। संस्थाएं जो समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया जाता है, परंतु राज्य के द्वारा संचालित किया जाता है, यहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जा सकता तथा विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करना बाध्य है। सामान्य सी बात है कि जो समाज में समाज सेवी वर्ग विशेष उद्देश्य के लिए अगर धार्मिक शिक्षा बनाते हैं
तो उसका वास्तविक परंपरा कहीं न कहीं विशेष शिक्षा के उत्थान से ही होता है। इस स्थिति में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थाओं में आने वाले विद्यार्थी के ऊपर बाध्यता रहती है कि वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे। धन्यवाद।